स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, राम मंदिर कार्यक्रम के बीच तौकीर रजा के बयान पर मचा बवाल। एक और बड़ी अपडेट, प्राण प्रतिष्ठा के दिनों में सफर न करे मुस्लिम, बीजेपी के हो सकते हैं बड़े प्लान, सांसद बदरुद्दीन अजमल बोले ये पार्टी हमारी दुश्मन। एक और बड़ी अपडेट जारी है, हिट एंड रन कानून का बवाल, 17 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हमास नेता इस्माइल हानिया ने एंटनी ब्लिंकन से किया गाजा संघर्ष समाप्त करने का आग्रह। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, राम मंदिर कार्यक्रम के बीच तौकीर रजा के बयान पर मचा बवाल। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में तो बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। बीजेपी भी इस कार्यक्रम के जरिए 2024 की अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है, बता दे। लेकिन इसी बीच नेताओं के बयान ऐसे भी आ रहे हैं जो इसके खिलाफ है, बता दे। ये बयान एक विशेष समुदाय को सामने रख कर दिया गया है, बता दे। इसी कड़ी में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने दो टूक कहा है कि हर बार मुसलमान कुर्बानी नहीं देगा। तौकीर रजा ने कहा है कि देश में हमारी मस्जिद हमसे छीनी जा रही है, इस बात को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी कि बीजेपी को तो हमारी अजान से भी दिक्कत है। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी को मुसलमान के वजूद से ही दिक्कत है। तौकीर रजा की तरफ से सिर्फ बीजेपी वार नहीं किया गया है, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया गया उससे सर्वोच्च अदालत की विश्वसनीयता पर भी सवाल किए गए हैं, बता दे। तौकीर रजा ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जिस सुप्रीम कोर्ट जज ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था उन्हें बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसे में तौकीर रजा का तर्क है कि राम मंदिर को लेकर फैसला पहले ही किया जा चुका था। वैसे नेता की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए न उन्हें कोई न्योता आया है और ना ही आने वाला है। अगर उन्हें कोई आमंत्रण करेगा तो भी वो कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस समय वो कार्यक्रम धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक लाभ को देखकर किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिनों में सफर न करे मुस्लिम, बीजेपी के हो सकते हैं बड़े प्लान, सांसद बदरुद्दीन अजमल बोले ये पार्टी हमारी दुश्मन। दरअसल दोस्तों, AIUDF के चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को लेकर बयान दिया है, बता दें। बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी के बीच ट्रेन से यात्रा नहीं करने को कहा है। बता दें कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि हमें सावधानी बरतनी होगी। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है, इसलिए मुस्लिम घर में रहें। बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बता दें कि बदरुद्दीन अजमल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, इसे लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में जुटी है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों और कैसे की जाती है, असम के बरपोटा में बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है। बदरुद्दीन अजमल ने एक सभा में कहा है कि हमें सावधानी बरतनी होगी। मुस्लिमों को 20 से 25 जनवरी को यात्रा नहीं करनी चाहिए। लाखों लोग इन दिनों अयोध्या पहुंचेंगे। बीजेपी का प्लान बड़ा है, इसलिए मुस्लिम अपने घर में सुरक्षित रहे। बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी मुस्लिमों की जिंदगी की दुश्मन है, हमारे यकीन की दुश्मन है, यहाँ तक कि हमारी अजान तक की दुश्मन है। बता दें कि बदरुद्दीन अजमल का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें मोदी सहित देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। चलिए अगली खबर जारी है, हिट एंड रन कानून का बवाल, 17 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक। दरअसल दोस्तों, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने शनिवार को नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। बता दें कि फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला
किया। बता दें कि सी नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि नए कानून में सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों की होगी। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करने और अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने के कम करना शामिल है। 10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देश भर के ड्राइवर चिंतित हैं। उन्होंने आक्रोश जताया कि क्या सरकार नौ ट्रक मालिकों या परिवहन बरादरी से किसी से परामर्श किए बिना एक तरफा निर्णय लेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां ड्राइवर अपना पेशा जारी रखने में झिझकेंगे। ट्रक उद्योग और ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित अधिनियम में शामिल कड़े कानून में ढील दी जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव, सुरेश मंसूर, इब्राहिम, महासचिव नारायण प्रसाद मौजूद थे। बता दें कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बाद ट्रक चालक संघ अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की थी कि भारत न्याय संहिता यानी बीएनएसएन के तहत हिट एंड रन मामले के लिए जेल और जुर्माने को सख्त प्रावधानों को लागू करने का निर्णय संघ के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा। हिट एंड रन मामले के लिए कड़े प्रावधानों का मुद्दा उठाने के लिए आईटीएमसी के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की थी। बता दें, भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं। पेशावर चालक इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। हमास नेता इस्माइल हानिया ने एंटनी ब्लिंकन से किया गाजा संघर्ष समाप्त करने का आग्रह। दरअसल दोस्तों, हमास नेता इस्माइल हानिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मध्य पूर्व में अपने दौरे का ध्यान गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले को समाप्त करने पर केंद्रित करने का आग्रह किया। बता दें, शुक्रवार को एक बयान में हानिया ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ब्लिंकन पिछले 3 महीने से सबक सीखेंगे और इजराइल के कब्जे का समर्थन करने में वाशिंगटन की गलतियों को पहचानेंगे। फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन के नेता ने अरब और इस्लामी देशों से वाशिंगटन पर इस बात पर जोर देने का आग्रह किया कि मध्य पूर्व की स्थिरता फलस्तीनी मुद्दे को हल करने की आवश्यकता से जुड़ी हुई है। बता दें कि हानिया की टिप्पणी तब आई जब ब्लिंकन ने शुक्रवार को मध्य पूर्व का दौरा शुरू किया। इस दौरान वो मुख्य रूप से गाजा संघर्ष को बढ़न और क्षेत्र में इसको फैलावे पर चर्चा करने के लिए तुर्की और 5 अरब देशों के अलावा इजराइल और वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली सेना ने मध्य गाजा पट्टी में निवासियों को नए निकासी आदेश जारी किए और उनसे दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी ओएसओ ने प्रेस बयान में लिखा है कि इजरायली सेना ने पिछले घंटों में मध्य गाजा में नुसीरात शरणार्थी शिविर के उत्तर और पश्चिम 2 अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी किए हैं। बता दें कि बयान में कहा गया है कि नए निकासी आदेश अनुमानित 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। इसमें लगभग 4700 लोग रहते हैं और संयुक्त राष्ट्र समर्थित स्वास्थ्य केंद्र है।